कांग्रेस में होड़ लगी है कि प्रधानमंत्री को माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली कौन ज्यादा दे सकता है। और जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देता है, देश के प्रधानमंत्री जो ज्यादा गाली देता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसको प्रमोशन देती है। ये आपने देखा होगा। तो उसी में ये पवन खेड़ा ने वही तरीका अपनाया है कि उन्हें भी लग रहा है कि हम अगर ज्यादा गालियां देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन होगा। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द यूज करना, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है, उसका एक सम्मान होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये लोग भूल जाते हैं, जिस पार्टी ने इस देश पे 65 साल राज्य किया है, बार बार इनके प्रधानमंत्री रहे, एक परिवार के कम से कम 5-6 प्रधानमंत्री रहे, और वो प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं समझते कि प्रधानमंत्री की क्या गरिमा होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक उद्योगपति ने जो कहा है कि अरबों रुपए खर्च करेंगे मगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तो ये इनकी सोच कहां से चल रही है, टूल किट कहां से चल रही है? ये टूल किट चल रही है अमेरिका से। तो ये विदेशों की सोच है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। पवन खेड़ा को मैं तो कह रहा हूं गिरफ्तार नहीं, ऐसे लोगों को तो देशद्रोह का जो केस लगा के और इनको देश से निकाल देना चाहिए। या ऐसों को मैं कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा ये कि ऐसे लोगों को ऐसी धारा लगे जिसको इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। जिस तरह से इनके जो दूसरे बंगाल से एक नेता आते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया था, अभी पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री का कर दिया। तो इनके चरित्र में, इनके खून में बस चुका है कि किसी तरह से देश का जो है ना अपमान किया जाए। और यही बातें जब पाकिस्तान और चाइना कहता है तो ये बड़े उसके सुर में सुर मिलाते हैं। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का अपमान किया, उसके बाद उन्हें बेशक माफी मांग ली हो, पर आज जो बवाल है, जो लगातार आज कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो उस मुद्दे को लेकर हैं कि सुरजेवाला यानी कि इतने बड़े प्रवक्ता हैं और उनके सामने किस तरीके से उनके कार्यकर्ता ये नारेबाजी कर रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता उस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इस तरीके की भाषा शैली। सरिन, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा। कांग्रेस में होड़ लगी है कि प्रधानमंत्री को माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली कौन ज्यादा दे सकता है। और जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देता है, देश के प्रधानमंत्री जो ज्यादा गाली देता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसको प्रमोशन देती है। ये आपने देखा होगा। तो उसी में ये पवन खेड़ा ने वही तरीका अपनाया है कि उन्हें भी लग रहा है कि हम अगर ज्यादा गालियां देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन होगा। तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है आज के समय में कि वो यही नहीं समझ रहे कि हम जिसको कह रहे हैं वो देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द यूज करना, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है, उसका एक सम्मान होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये लोग भूल जाते हैं, जिस पार्टी ने इस देश पे 65 साल राज्य किया है, बार बार इनके प्रधानमंत्री रहे, एक परिवार के कम से कम 5-6 प्रधानमंत्री रहे, और वो प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं समझते कि प्रधानमंत्री की क्या गरिमा होती है। आप इस तरह के शब्द निकालोगे तो विदेश में क्या मैसेज जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा क्या मैसेज जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी आज जो है ना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रही है। देखा होगा आपने, जिस तरह से जब हमारे सैनिक चाइना से लड़ रहे थे तो हमारे सैनिकों का भी इन्होंने विरोध किया था, चाइना के सैनिकों की तारीफ करी थी। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए आज कांग्रेस खत्म होती जा रही है। आज कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है, ना कांग्रेस के पास आज कोई अच्छे नेता बचे हैं। अच्छे नेता थे वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, अब रह गए हैं कुछ एक, तो राहुल के सिर्फ चाटुकार रह गए जो राहुल के आगे पीछे चहलकदमी करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे जो उनको बहकाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जब भी मुंह से बोलते हैं जहर उगलते हैं, चाहे वो देश के प्रति हो या प्रधानमंत्री के प्रति हो। तो ऐसे नेता जहां बचे हों, उस पार्टी की स्थिति तो यही होगी, वो हम ना हमारे देश का सम्मान कर पाएंगे, ना ही हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान कर पाएंगे। एक तरफ पिताजी का अपमान करना, वहीं दूसरी तरफ कब्र खोदने वाली जैसी बात क्यों कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और वो भी नारेबाजी। सर, इन आपने देखा होगा, पहले भी इनकी सोनिया गांधी ने कहा था खून की दलाली प्रधानमंत्री के लिए, खून के सौदागर का जो लिया था। तो इस तरह के शब्द इन्होंने बार बार यूज किए। जब उनकी नेता ही सुप्रीमो जो सोनिया गांधी उनकी सुप्रीमो है, वो इस तरह के जो खून के सौदागर, खून की दलाली की बात करती हैं, तो उनके कार्यकर्ता तो फिर इससे 4 कदम आगे बढ़ के बात करेंगे ना। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन कैसे गया,
क्योंकि इस देश को उन्होंने अपनी मलिकियत समझ लिया था, जाति धर्म में बांट बांट के किसी तरह से सत्ता हासिल किया। तो देश की आज जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता आज इन्हें नकार चुकी है। जिस तरह से इन्होंने 65 साल में देश को लूटा मगर विकास कुछ नहीं किया, और हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल में जो देश में विकास करके दिखाया, ये 65 साल में नहीं कर पाए। तो वही तो इनको आज दर्द है कि हमने तो 65 साल में लूटा ही लूटा है, और इन्होंने 8 साल में देश को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज देखिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे हैं, हर जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। रोड हमने जाल बिछा दिया रोडों का, हर विकास हमने, कोई विकास में कमी नहीं छोड़ी है। हमने बॉर्डर तक जो है ना आज अच्छी से अच्छी रोडें बना दी हैं। जब हमारे आज सेना के ऊपर हमने जो खर्च किया है, सेना को जो हथियार उपलब्ध कराए, ये 65 साल में नहीं दे पाए। आज हम टैंक बना रहे, आज हम बड़ी बड़ी गने तोपें बना रहे, हेलीकॉप्टर बना रहे, एयरक्राफ्ट बना रहे, आज हम क्या नहीं कर रहे, सब कुछ बन रहे। मगर इन्होंने तो हमारी सेना को लाइफ जैकेट नहीं दे सके थे। लाइफ जैकेट की वजह से हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे। आज हम लाइफ जैकेट अपने सैनिकों को भी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इनमें हमें ये अंतर है कि हमने 8 साल में ये करके दिखाया है और इन्होंने 65 साल में ये नहीं कर पाया। सर, अभी आपने अगर सेना की बात की है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड सेना से है, आप सर रिटायर सैनिक हैं हमारे देश के, और आज अगर अपने सेना को लेकर जिक्र किया है, तो राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले भारत यानी कि अपने अग्निवीर योजना को लेकर भी एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जो अग्निवीर योजना है वो सेना से पूछकर नहीं लाई गई है, बल्कि NSA अजीत डोभाल लेकर आए हैं। क्या होता है शेरिन, राहुल गांधी को खुद को पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा उनकी जो स्क्रिप्ट जो लिखता है, शायद वो भी ना समझे है। सेना की कोई भी बात होती है उसमें तीनों सेना के जो अध्यक्ष होते हैं वो बैठते हैं, उस पर सलाह मशवरा करते हैं, पूरा उसका रोड मैप बनाते हैं, तब कोई योजना बनती है। सेना की योजना ऐसे नहीं बन जाती। तो हमारे तीनों सेना अध्यक्ष थे, तीनों बैठे थे, और ये तैयारी एक दिन की नहीं थी, ये तैयारी काफ़ी वर्षों से चल रही थी। बिल्कुल इसकी पूर्ण रूप से तैयारी की गई, उसके बाद इसको लाया गया। और इसके बेनिफिट मैं आपको बताऊं, इसके बेनिफिट ये है कि हमारे जितने युवा जो घूम रहे थे बेरोजगार हुए, सबको रोजगार मिलेगा। 4 साल नौकरी करने के बाद आएगा, उसको 12 से 15 लाख रुपए उसको कैश मिलेगा। और उसको सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी, उसको मिलेगा एक्समैन का सर्टिफिकेट, जो कहीं भी तुरंत उसको जॉब मिलेगी। CRPF है, BSF है, अन्य जो फोर्सेस है उनमें मिलेगी, और भी प्राइवेट एजेंसियां उनमें मिलेगी, क्योंकि वो एक्समैन कहलाएगा, आर्मी का सोल्जर कहलाएगा। तो ये चीज़ें राहुल गांधी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। ये तो इनके टाइम सेना को तो सिर्फ यूज समझा जाता था। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो हमारा नेवी का सबसे बड़ा, नेवी के बेड़े का सबसे बड़ा जो जहाज था NS विराट, जिसको राजीव गांधी अपनी पूरी ससुराल को, सालियों सराजों को, सालों को बिठा के आयरलैंड पे ले गए थे पिकनिक मनाने के लिए, और 3 हेलीकॉप्टर लाने और ले जाने में लगे थे इनकी सेवा करने में। तो इस तरह से इन्होंने आर्मी को यूज किया है। ये क्या समझें कि आर्मी क्या होती है। जवाहरलाल नेहरू ने तो शुरू में भी कहा था कि आर्मी की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे तो लिए पुलिस ही बहुत है, पुलिस लड़ लेगी। वो तो अच्छा हो कि उस टाइम जो है ना, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान इनके डंडा डाल दिया, तब इन्हें समझ में आया कि आर्मी की जरूरत क्या होती है। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने हरदम आर्मी को कमज़ोर किया है, आर्मी को अच्छे हथियार उपलब्ध नहीं कराए, तो इसलिए आर्मी का ये अपमान ही करेंगे। कभी राहुल गांधी ये कहते हैं कि सेना हमारी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पिट रही है, कभी ये कहते हैं कि मोदी सरकार यानी कि राजनाथ, देश के रक्षा मंत्री के द्वारा ये जो अग्निवीर योजना लाई गई है उससे हमारे देश के युवा बड़े परेशान हैं, निराश हैं। तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गाली। क्या ये जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका नुकसान बीजेपी को या फिर इनका फायदा जो है वो कांग्रेस को होगा? हाँ शेरिन, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, देश बहुत बुद्धिजीवी समझदार है, देश समझ रहा है कि ये क्यों कह रहे हैं। ये जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, इससे देश बहुत समझ रहा है कि ये देश में विद्रोह कराना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके संबंध सीधे चाइना से हैं या पाकिस्तान से हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक उद्योगपति ने जो कहा है कि अरबों रुपए खर्च करेंगे मगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तो ये इनकी सोच कहाँ से चल रही है, टूल किट कहाँ से चल रही है? ये टूल किट चल रही है अमेरिका से। तो ये विदेशों की सोच है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पहले में विदेशी कंपनियां देश में आके लूट रही थी, अब वो लूट नहीं पा रही हैं।
हमारी देश की कंपनियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, स्वदेशी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो इनसे हजम नहीं हो रहा है। पहले इटली से क्रोती मामा आते थे यहाँ दलाली करने के लिए, आज क्रोती मामा के लिए यहाँ जगह नहीं है। हमारे देश के जितने उद्योगपति हैं हम उनको आगे बढ़ा रहे और ये उनका विरोध कर रहे हैं। सर, अगर हम इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें तो जहां एक तरफ पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी बात तो पवन खेड़ा ने नहीं कही थी जितनी बड़ी बातें आज बीजेपी कर रही है। आज देश में जो है वो अघोषित आपातकाल लगा दिया है बीजेपी ने, ना ही तो लोकतंत्र माना जा रहा है और संविधान की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की गई थी पवन खेड़ा की। सरिन जी, प्रधानमंत्री को आपने जो है ना उसकी तुलना किससे कर दी? आतंकवादियों के साथ। आप इससे ज्यादा और क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री को आप अजहर मसूद के बराबर खड़े कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा आप किसी नेता को इस तरह के शब्द। तो दुनिया जानती है पवन खेड़ा को, मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तार नहीं, ऐसे लोगों को तो देशद्रोह का जो केस लगा के और इनको देश से निकाल देना चाहिए। या ऐसों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहूँगा ये कि ऐसे लोगों को ऐसी धारा लगे जिसको इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। कानून के माध्यम इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। जो देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे देश, ये हमारी देश की बहुत बड़ी शक्तियां होती, सम्मान होता है इनका, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, ये इनका विरोध करते हैं, इनका अपमान करते हैं। जिस तरह से इनके जो दूसरे बंगाल से एक नेता आते हैं उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया था, अभी पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री का कर दिया। तो इनके चरित्र में, इनके खून में बस चुका है कि किसी तरह से देश का जो है ना अपमान किया जाए। और यही बातें जब पाकिस्तान और चाइना कहता है तो ये बड़े उसके सुर में सुर मिलाते हैं। तो ये हमारे देश की हितैषी नहीं है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसको नुकसान ही होने वाला है कि देश अब समझ चुका है कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं 2000 में सत्ता हासिल करने के लिए, मगर देश इनको नकारेगा। सत्ता दोबारा फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे।